हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज बात करेंगे हम 8वें वेतन आयोग के लेकर के अपडेट है। 8वें वेतन आयोग आपको कब तक मिलेगा ये क्लियर हो गया है कि 8वें वेतन आपको बिल्कुल बताएंगे। और इसमें सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर्स पे बात आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर्स ये तीन में से एक आपको मिल सकता है। 1.92 या 2.08 या 2.86। ठीक है, 2.86 से जो भी है यूनियन के जो भी है लीडर्स तो 2.86 पे अपना पूरा दिमाग लगाए हैं कि इतना डिमांड इतना तक मिलना चाहिए। ठीक है, अब सरकार कौन सा देती है, 1.92 या 2.08 या 2.86। तो अगर यूनियंस कन्विंस करने में अगर सरकार को अगर लगा ऐसा तो 2.86 भी दे सकता है, लेकिन 2.08 का संभावना ज्यादा है कि यहाँ पे सरकार आपके लिए यहाँ पे उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ वो कंफर्टेबली यहाँ तक आपको 2.08 तक तो मान सकते हैं। तो अब देखिए, और लागू होने में भी बताया जा रहा है कि जब लागू होगा तो आपको एरिया है जो 2026 से जनवरी से पूरा ऐड करके दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपको 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो जाएगा। तो इसमें रिपोर्ट में बोला गया है कि इसमें 15 से 18 महीना लगेगा पूरा प्रोसेस करने में। 15 से 18 महीना लग जाएगा। 18 महीना तो आपको 2026 में लागू नहीं होने जा रहा है। इतना तो तय है कि 2026 में आपको नहीं होगा। आपको लागू जो है 8वां वेतन आयोग 2027 में लागू होने जा रहा है, जिसमें आपको 2026 का एरियर एक साल का जोड़ के आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी 26 से आपको 8वें पे कमीशन लगने के बाद जो भी आपका सैलरी इंक्रीज करेगा जो भी है वो सब जोड़ के आपको 27 में जब लागू होगा तो पूरा है जो 1 ईयर का आपको एरिया जोड़ के सारा पैसा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनको 8वां वेतन आयोग के लाभ मिलने वाला है उन सभी को दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है कि फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर के है कि अगर फिटमेंट फैक्टर्स 2.86 दिया तो आपको लगभग 2.5 गुना आपको लगभग यानी 18,000 है बेसिक, तो 51,000 के आसपास उनका लेवल 1 का चला जाएगा। तो इससे अगर इस रेंज से दिया तो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन 2.08 है तो यानी कि दुगना से ऊपर बेसिक हो जाएगा। यानी जिनका भी बेसिक 50,000 है उनका 1 लाख के आसपास चला जाएगा। उसमें डीए जो है आपको 0 हो जाएगा। डीए उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करने का प्लान है। अगर डीए सरकार मर्ज नहीं करती है तो फिर आपका इंक्रीमेंट बहुत कम मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा, लेकिन डीए आपका साइड से रहेगा तो वो भी लगभग 58% 60% के। तो ठीक है, जितना सैलरी रहेगा उसके आधा से ज्यादा ही डीए मिलेगा। बाकी इंक्रीमेंट अगर 20-25% भी हो गया तो मिला जुला के 20-25-30% हुआ आपका, तो फिर वही बात हो जाएगा। तो क्या है, डीए को मर्ज करने का पूरा प्लानिंग है कि डीए का मर्ज कर दिया जाए और बेसिक 0 होगा और अगले 6 महीना से नया डीए आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पे बातें चल रही है। और हम लोग को अब कमेटी यही अप्रैल में है कि बनने जा रहा है, और कमेटी बनने के बाद जो भी निर्णय होगा डिस्कस होगा उसके अकॉर्डिंग सरकार निर्णय लेगी। पहले सारा डिस्कस करेगी जितने भी वित्त मंत्रालय बाकी सभी मंत्रालय से होम मिनिस्ट्री डिफेंस हो गया, तो जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे डिस्कस करके कि किस तरह लागू करना है। इसमें सरकारी कर्मचारी जितने हैं उनके साथ साथ पेंशनर जितने भी रिटायर्ड हो चुके हैं पेंशनर को भी इसमें सेम जिस तरह से सरकारी कर्मचारी को मिलेगा उसी प्रक्रिया से पेंशनर को सेम प्रोसेस से उनका भी 8वें वेतन आयोग में उनका भी सैलरी इंक्रीज किया जाएगा। उसी अनुसार उनका भी फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। अब देखते हैं कि 27 में आपको लागू होता है कितना मिलता है, उसके अनुसार आप लोगों में खुशी जरूर होगा। ज्यादा से ज्यादा मिले तो आप बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा, ज्यादा मिले, और हम भी आशा करते हैं कि अच्छी खासी मिले। और ये भी कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर्स तो पिछले जो 7th पे कमीशन है उतना से तो थोड़ा अधिक ही मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। अब सरकार क्या देती है ये सरकार पे डिपेंड है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि सरकार आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देगी। बी पॉजिटिव, बस हम लोग सोचेंगे कि
पॉजिटिवली थिंक करते हैं कि हम लोग को अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कोई और अपडेट आएगा जरूर आपसे शेयर करेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, कोई अपडेट और होगा तो उसको लेकर के।